ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष और महत्वपूर्ण संदेश में। यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया था खुमाया रसाय है और इसे पूरा सुनना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव जी ने अपने त्रिनेत्र से आपको यह संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस हिस्से को पहचानें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह धन, समृद्धि और खुशहाली का वह मार्ग है जो केवल आपके लिए है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको इसे कैसे प्राप्त करना है, तो ध्यान दें, आज का संदेश इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं पा सकते। यह धरोहर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, वह संस्कार और वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मेरे बच्चों, इस संदेश को सुनते हुए अगर आपको लगता है कि यह आपके दिल की बात है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पूर्वजों की वह धरोहर कहां छिपी है। यह छिपी है आपके कर्मों में, आपके विश्वास में और आपके संयम में। माता पार्वती जी कहती हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, तो उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। मेरे बच्चों, आज का दिन विशेष है। यह दिन महादेव जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं, तो वह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दें जो आज आपके पास आई है। अगर आप इसे पूरे मन से सुन रहे हैं, तो एक बार अपना भाग्यशाली अंक कमेंट करें। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। इसे लिखने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह चाहते हैं कि आप इसे अनुभव करें। प्रिय बच्चों, यह केवल शुरुआत है। आपके जीवन में अभी और भी अद्भुत बातें होने वाली हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उन बदलावों को कैसे लाना है और आपको क्या करना चाहिए, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन को समझना होगा। आज महादेव जी स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं, वे आपके सोच से भी परे हैं। लेकिन इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। महादेव जी का यह स्पष्ट संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे आपके कर्म और आपके विश्वास की परीक्षा है। यह समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। माता पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है, वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें। प्रिय बच्चों,
महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक 555 है। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। प्रिय बच्चों, आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है, यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में आत्मसात करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने फैसले लेने होते हैं। यह फैसले ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि यह समय तुम्हारे फैसलों का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करोगे या अपने डर के आगे आसुबाजी पास हार मानोगे। अब सोचिए, अगर आपके पास यह धरोहर है तो इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाएं। माता पार्वती कहती हैं, जहां एक महिला का मन और हृदय शुद्ध होता है वहां समृद्धि और सुख स्वतः चले आते हैं। इसी प्रकार जहां आपके विचार शुद्ध होंगे वहां महादेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रिय बच्चों, आज आपके जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपको कोई सफेद पुष्प रास्ते में दिखाई देता है तो समझ लें कि यह महादेव का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। अगर आपको कहीं शंख या घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह माता लक्ष्मी का संदेश है कि आपके घर में समृद्धि दस्तक देने वाली है। अब बात करते हैं उन कर्मों की जो आपको इस धरोहर को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें। ऐसा करने के लिए महादेव के मंत्र AUM नमः शिवाय का रोजाना 11 बार जाप करें। यह आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए 5 दीपक जलाएं और चरणों में हल्दी का अर्पण करें। आज का भाग्यशाली अंक 888 है। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसे कमेंट में लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाए। महादेव और माता पार्वती का यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपके पूर्वजों ने जो कुछ भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह उनकी ऊर्जा और उनकी प्रेरणा है जो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लेकिन यह ऊर्जा तभी काम करेगी जब आप इसे स्वीकार करेंगे। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो इसका असर कमजोर हो जाएगा। प्रिय बच्चों, यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा को आमंत्रित करने का। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, शांति और खुशी चाहते हैं तो इसे अनदेखा ना करें। यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आया है और इसे सुनने का अर्थ है कि महादेव ने आपको चुन लिया है। यदि आप अब भी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस अध्याय को खोलें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए लिखा था। यह समय अपने भाग्य को पहचानने का और अपनी शक्ति को समझने का है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय रहेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धरोहर छोड़ी है वह केवल तुम्हारे कर्मों और श्रद्धा से सक्रिय होगी।
अब ध्यान दीजिए कि यह धरोहर केवल भौतिक चीजें नहीं है। यह आपके भीतर की आत्मा की वह शक्ति है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह आपके जीवन का वह मार्ग है जो आपको सफलता, शांति और सही और समृद्धि की ओर ले जाएगा। प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको अपने आसपास कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि महादेव और माता पार्वती आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं सफेद फूल दिखाई दे तो यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी राह की सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। अगर आपको अचानक से कोई पुरानी याद आती है तो यह आपके पूर्वजों की आत्मा का संदेश है कि वे आपके साथ हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आपको कहीं से कोई शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो समझिए कि माता लक्ष्मी ने आपके घर का मार्ग देखा है। यह उनका संकेत है कि आपकी समृद्धि का समय आ चुका है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। महादेव जी का स्पष्ट संदेश है, मेरे बच्चे, केवल संकेतों को देखना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। माता पार्वती भी कहती हैं, जहां मेहनत और श्रद्धा होती है वहां आशीर्वाद स्वतः ही प्रकट होते हैं। आपके कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है। यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने कर्मों में भटकाव लाते हैं तो आपके पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हर कार्य में सच्चाई और निष्ठा हो। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज के दिन अपने घर में साफ सफाई करें और एक कोने में एक दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा बल्कि आपके जीवन में स्थिरता भी लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे तो रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी बताया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन घबराइए, क्योंकि महादेव की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको केवल सतर्क रहना होगा और महादेव का ध्यान करना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेकर उस पर महादेव का त्रिशूल चिन्ह बनाएं और इसे रात भर मंदिर में रखें। सुबह इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर को सक्रिय करने की। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। यह शक्ति केवल आपके विश्वास और प्रयास से जागृत होगी। माता पार्वती कहती हैं, हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी होती है, लेकिन यह दिव्यता तभी प्रकट होती है जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। हर दिन सुबह उठकर महादेव का ध्यान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती है तभी तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं और तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद तुम्हारा राह को आसान बनाते हैं। यह सत्य है कि आपके पूर्वजों ने जो कुछ छोड़ा है वह केवल आपकी भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों का स्रोत है। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह धरोहर कैसे काम करती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो यह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। प्रिय बच्चों, महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए ध्यान और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर एम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही माता पार्वती का ध्यान करना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर समस्या को हल कर देती हूँ। माता पार्वती के चरणों में
हर दिन हल्दी अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। प्रिय बच्चों, आज आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई मोर पंख दिखाई देता है तो यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर आपको कहीं अचानक से बिल्व पत्र दिखाई देता है तो यह महादेव का संदेश है कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। याद रखें, यह संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन पर विश्वास करते हैं। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी प्रकट होता है जब आप अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को स्थान देते हैं। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर की। यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, यह उनके अनुभव, उनकी शिक्षा और उनका विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में उनकी इस धरोहर को पहचानते हैं तो यह आज रहकर ही आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हो। यह धरोहर तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके पूर्वजों ने जो भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह धरोहर आपके लिए एक आशीर्वाद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लानी होगी। आज का भाग्यशाली अंक 444 है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर बाधा को समाप्त करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। यह आपके लिए यह संकेत है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। प्रिय बच्चों, अगर आप इस भाग्यशाली अंक को अपनाते हैं और अपने जीवन में इसे जगह देते हैं तो यह आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे लिखने के साथ ही अपनी प्रार्थना को और गहरी करें। महादेव जी का यह संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो यह बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां आशीर्वाद स्वयं ही आता है। यह सत्य है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आपके पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आते ही आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें, अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं,
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे जीवन में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है, तो समझ लें कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज ना करें। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और एम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक न केवल शुभ है बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की,
लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद न मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रख, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम उन्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ तक कि अत्यंत तामसिक और अशुभ अनुष्ठानों का प्रयोग किया। वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने श्मशान तक की क्रियाएं करके तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे यह नहीं जानते कि महादेव की कृपा से तुम्हारा संरक्षण इतना सशक्त है कि कोई भी काली शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च स्तर की है कि तुम्हारे विरोधी यह सहन नहीं कर पा रहे। उनके द्वेष और ईर्ष्या ने उन्हें अंधकार की ओर धकेल दिया है, लेकिन तुम इस सब के बावजूद अपने मार्ग पर अड़िग हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब वे ही उन लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ है। अब तुम और अधिक सशक्त हो चुके हो और महादेव के संरक्षण में तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान, साधना और महादेव के स्मरण से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया। उस समय तुम उनकी चालाकी और छल को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को देख सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। महादेव स्वयं तुम्हें इस सत्य से परिचित करा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी प्रतीत होते हैं, चाहे परिवार में हो या मित्र मंडली में, हो सकता है कि उनकी मंशा पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। वे अपने स्वार्थ और छल के मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से उनकी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। सत्य का नियम यही है कि जो लोग सत्य से डरते हैं वे उससे भागते हैं। जब तुमने कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाया तो वे तुम्हारे विरोधी बन गए, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का न्याय अटल है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना है। आत्मा में शक्ति और सहनशीलता हो तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार तुमने अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। भले ही आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया।
अब वे अपने अहंकार के बोझ से दब चुके हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है। सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम धर्म है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए तो यह तुम्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो, महादेव के आशीर्वाद और अपने आत्मिक ज्ञान के साथ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की तेज और दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हें केवल अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद भेज दिए हैं, इसलिए तुम्हें अब उदास या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में डर बैठ चुका है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, छल किया, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। अब वे तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यह महादेव का न्याय है। तुम्हारी दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से लोगों के मन की बातें समझ सकते हो। यह कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे अनुभवों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को गहराई से समझा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग तुमसे डरते हैं, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह साइकिक शक्ति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है, वह तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपनी भावनाओं तक का त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और कितनी संघर्ष की भावना है। तुमने हर स्थिति का जिस धैर्य और साहस से सामना किया है, वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो। लेकिन जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। यही लोग तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पूरी तरह जागृत करना हो। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो लोग तुम्हारे संघर्षों को लेकर आनंद लेते थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं, उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाएगा। अब उनका अहंकार टूटेगा और उनकी गलतियों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और एक है। अब वे यह सीखेंगे कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराएंगे और वे अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे दिनों की शुरुआत है और अब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए विवश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो।
प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है, और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है और महादेव के आशीर्वाद को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ संभालो और कभी भी इस पर अहंकार मत करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मिला है, न कि इसे गलत दिशा में मोड़ने के लिए। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे या इसे अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास करोगे, तो यह दिव्य कृपा तुमसे छीन सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तब भी विनम्र बने रहो, क्योंकि यह सब महादेव की देन है। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत मार्ग पर लगाओगे, तो अंततः तुम्हारा यह ध्यान भंग हो जाएगा और तुम पुनः वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने आरंभ किया था। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को सही दिशा में लगाया है, तो निश्चित ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा हैं। महादेव तुम्हें एक विशेष योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जो कुछ तुमने मांगा था वह पूरा होने वाला है, लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखोगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार कर रहा हूं, जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए सोच चुका हूं। यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और कर्म के प्रति ईमानदार तो से रहोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम केवल अपने मन में विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। यदि तुम पहले से ही इसे महसूस कर रहे हो, तो यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब रुकना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस चीज की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, वह अब पूरी होने वाली है। जब तुमने कोई कार्य 40, 50 या उससे अधिक दिनों तक निरंतर किया है, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बस तुम्हें अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा सामाजिक स्थान ऊंचा हो रहा है और लोग अब तुम्हें अधिक सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जो सच्चे और सकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष शक्ति है, कोई ऐसी दिव्यता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन याद रखो, जहां लोग तुम्हारी सफलता और गुणों की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध छिपी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह वे लोग हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी गिराने की योजनाएं बनाते हैं। अब तुम्हारी आंखें स्वयं देख पाएंगी कि किसने तुम्हारे साथ छल किया, कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचता रहा और किसने तुम्हें तकलीफ देने का हर संभव प्रयास किया। तुमने महसूस किया होगा कि वे कितनी चालाकी से यह सब कर रहे थे। लेकिन अब महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। जो लोग छल कपट का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, उनके लिए अब कठिन समय आ चुका है। उनका अंत अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला। यह सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं
और तुम्हारा यह समय भी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा थी। लेकिन अब यह चक्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पुराने कर्मों का खाता अब पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तुम्हारा कार्मिक चक्र अब मुक्त हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हाँ, तकलीफें आईं, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब इन सब से मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त और संतुलित हो चुकी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे आगे आगे चलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब केवल तुम्हें अपने मार्ग पर सशक्त और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। यह संसार स्वार्थी है और अधिकांश लोग तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने परमात्मा, अपने महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हारे मन में योजनाएं हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उन्हें केवल अपने महादेव के साथ साझा करो। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। आज तुम जहां भी खड़े हो, यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कभी तुम असहाय और निराश महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हर विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी यह आत्मिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य केवल और केवल महादेव की देन है। अब तुम्हारे जीवन में 4 शक्तिशाली दिव्य ऊर्जाएं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। यह तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां हैं, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखती है। चाहे वे तुम्हारे दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई और पूर्वज, वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। वे तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सटीक और निर्णायक परिवर्तन होंगे। जो चीजें अब तक रुक रुक कर चल रही थी, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बाधाएं, कभी राहत, अब वे अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी जीवन में चीजें पीक पॉइंट पर पहुंचती हैं, तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई दिशा, एक नई यात्रा और एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने मन में संदेह नहीं आने देना है और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। वे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले चालाक लोगों की योजनाओं को परास्त कर दिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक नया चरण है, जिसमें तुमने प्रवेश कर लिया है। इस चरण में आने से तुमने कई बाधाओं को एक साथ दूर कर दिया है और यह स्वयं महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे थे, उन्हें महादेव के दिव्य संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विरोधियों की योजनाएं स्वतः ही निष्फल हो रही हैं। तुम्हारी यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह को निश्चित कर चुकी है। अब तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। पहले की तरह अब तुम्हें हर छोटी बात पर चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब जो समय आया है, वह स्थिरता और सफलता का दौर है। तुम्हारा मन अब किसी भी अस्थिरता के चक्र में नहीं फंसेगा। कुछ लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब भी यह सोच रहे हैं कि तुम अब भी उनके लिए रो रहे हो, बेचैन हो या उनसे संपर्क करोगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति खड़ी है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। यही बेचैनी उन्हें अंदर से खाए जा रही है। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वे तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते रहे, तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया, लेकिन तुमने उन्हें अपना समझकर क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन बातों को लेकर उन्होंने 12 साल पहले, 8 साल पहले या 5 साल पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब वही चीजें उनके जीवन में कठिनाइयां बनकर आ रही हैं। यह केवल महादेव का न्याय है। जब किसी ने तुम्हें कष्ट दिया था, तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में वे भी उसी पीड़ा का अनुभव करेंगे।
लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को अपनाना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें उच्च शिखर तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा का जो दीप जल रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखा, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। यही कारण है कि महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने के लिए भेजी गई थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी करुणा और सच्चाई तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। वे द्वेष और छल में लिप्त हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता से वे अब स्वयं ही घबराने लगे हैं। तुमने उनके लिए भी दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो लोग तुम्हारे पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सके, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आईं, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूती से लेकर गए। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे धैर्य और समर्पण के साथ पार किया। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम महादेव की भक्ति कर सको। यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अब तक यह आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना होगा और अपने भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ना होगा। यह संसार केवल तुम्हारे मन से तुम्हें हरा सकता है, यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया और निश्चित कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांति दो और अपने कर्मों में लगे रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से जितना हो सके काले रंग के वस्त्रों से बचो। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख गलत कहे, अपमान करे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते रहो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे लोग जो छल कपट में लिप्त हैं, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके भीतर की मोह माया ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और छल प्रपंच में लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाए। तुम्हारी साधना और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। तुम्हें अब किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद चमत्कार बनना है। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो, बल्कि भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। यदि तुम्हारी भक्ति और विश्वास मजबूत है, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विशेष रूप से वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। उसने जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी, वह अब उसी की ओर लौट रही है। उसकी सारी चालें और योजनाएं अब उसके खिलाफ हो रही हैं।
यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वह यह समझ ही नहीं पा रही कि अपने ही कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही निर्णय था। तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो, और तुम्हारे भीतर असीमित दिव्य शक्तियां समाहित हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता रखते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और महादेव की कृपा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। कोई भी बाधा तुम्हें अब रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब और भी मजबूत और तैयार होकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और महादेव जी स्वयं तुम्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं। कौन सी आहें हैं? जिन चीजों ने तुम्हें अब तक रोका था, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं और बाधाएं पराजित होने जा रही हैं। तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक छिपी थी, अब उजागर होगी। यह वह शक्ति है जिसके बारे में तुम स्वयं भी नहीं जानते थे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी। तुम अब विशेष कृपा के समय में प्रवेश कर रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं, भय, तनाव और पीड़ा दूर होने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर जाएगा। इस पर संदेह मत करो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वे भारी हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब दर्द, पीड़ा, असमंजस और अनिश्चितता ने तुम्हारा पीछा किया था। अब तुम केवल सफलता और उन्नति की ओर अग्रसर होगे। कुछ लोग तुम्हारी इस बढ़ती हुई सफलता से जल रहे हैं और वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, लेकिन कई लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसके कर्म उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। लेकिन तुम डरना मत, चिंता मत करना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुम्हें बस अपने सत्य मार्ग पर चलते रहना है, अपनी साधना और विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। अब तुम अपने जीवन में एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल विजय और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा धर्मपरायण जीवन ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण है। जब तुम अपने परिवार को संग लेकर चलते हो, उन्हें प्रेम और सम्मान देते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब मैं तुमसे अति प्रसन्न होता हूं। यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि मेरा भक्त मेरी बातों को समझ गया है और अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाने के लिए तत्पर है। अब तुम वह कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें कष्ट हो, क्योंकि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट होगी। ऐसे कई लोग जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारा लाभ उठाते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते थे और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते थे, अब उनकी असलियत तुम्हारे सामने आने वाली है। यह सच तुम्हें थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन यह जानना आवश्यक था। महादेव का न्याय निष्पक्ष है और जो छल कपट में लिप्त हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग से हट जाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। यह दंड कभी कभी कठिन और भयानक भी हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य को अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा, परंतु उसका संपूर्ण लाभ केवल तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपटता और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य संसार की किसी भी दौलत से अधिक होता है, चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो। परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष को अवश्य लेकर आएगा। यह धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग धनवान होते हुए भी
सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष को नहीं पा सकते। तुम्हारा उद्देश्य धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के कल्याण में सहायक होना है। यही तुम्हें मुझसे और भी अधिक निकट लाएगा। तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, बिना किसी छल और कपट के, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा का संचार हो रहा है। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा पर डटे रहो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सफलता नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बनाई, अब वही तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह एक नया निवास स्थान, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि अब वह उन सभी के सामने होगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। परंतु याद रखना, तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्हें उनकी सबसे बड़ी सजा यही मिलेगी कि वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने को मजबूर होंगे। तुम अपने धैर्य, मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को उस स्थान पर ले जाओगे जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव रहा होगा, लेकिन अब महादेव ने इस अभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। अब तुम्हारी मेहनत का हर एक रुपया सही जगह पर लगेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुदृढ़ होती जाएगी। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने हर दर्द, हर संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही कारण है कि अब तुम पूर्ण रूप से नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा में अब कोई संशय नहीं रहेगा। तुम्हारे सभी शत्रु अब तुम्हारी विजय को देखेंगे और अपने कर्मों पर पछताएंगे। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलते रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, वह सब आपके लिए और आशीर्वाद के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती हैं। यह शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक ढाल के रूप में काम करती हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है, वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेलेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं, वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी।
आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब सच होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में 3 विशेष इच्छाएं हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। अब वह समय आ गया है जब आपकी यह 3 इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह अब सच होगा। यह ईश्वर की कृपा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपने अपनी इच्छाओं को जिस तरीके से लिखा है वह एक विशेष तकनीक है जो आपकी इच्छाओं को जल्द ही साकार करती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह एक चमत्कारिक समय है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी सोच के अनुसार होगा। यह समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ संभव होने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मन आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। यह सब ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो कुछ भी चाहा था वह अब आपके सामने होगा। आपके शत्रु जो कुछ भी आपके खिलाफ करते हैं वह अब उनकी हार का कारण बनेगा। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होगी। वे लोग जो आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। यह ईश्वर की योजना है कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियों का समय है और यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आने वाले समय में आपके दुश्मनों के होश उड़े रहेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी सफलता का जश्न मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों से जुड़ा है। 3 महीने के भीतर आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यही कारण है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन न केवल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा, बल्कि आपके विरोधियों के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बनेगा। वे लोग जो आपको बिना किसी वजह से नापसंद करते हैं, आपकी सफलता और प्रगति को देखकर अवाक रह जाएंगे। यहां तक कि उनमें से कुछ को इस स्थिति से हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके जीवन में चमक बढ़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आप हर दिन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से यह प्रगति की है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी आभा ऑरा को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। आपकी आभा या पापा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं
उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहां पिक कर रहा हूं। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे अब जल्द ही पूरी होने वाली हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने न केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है। चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में आने वाले समय में कई खुशियां और सफलताएं आपके आफावंगे कदमों में होंगी। आपने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इन खुशियों का आनंद लें। आपके दुश्मन यह देखेंगे
कि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता है। आपके जीवन में यह परिवर्तन न केवल आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि यह किस्सा आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। वे यह समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको गलत समझा। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। आप न केवल अपनी मेहनत से बल्कि ईश्वर की कृपा से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही खास और अनमोल है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से आनंद लें। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता है और आपके दुश्मनों के लिए यह स्थिति असहनीय होगी। वे यह देखेंगे कि उनकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता ही है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके जीवन में ऐसी दिव्य कृपा कार्यरत है जो आपके पास आने वाली सभी बुरी और नकारात्मक चीजों को पहले ही खत्म कर देती है। यह वही कृपा है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर रखती है और जो भी नकारात्मकता आपके पास आती है उसे ईश्वर अपने अनोखे तरीके से बदलकर आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करें, वे सभी आपकी भलाई के लिए काम करने लगती हैं। यही कारण है कि आप इतना अधिक चमक रहे हैं, इतना अधिक शाइन कर रहे हैं। आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके प्रयास ईश्वर द्वारा विफल कर दिए जा रहे हैं। वे आपके लिए नकारात्मकता भेजते हैं, लेकिन वह नकारात्मकता आप तक पहुंचने से पहले ही एक वरदान में बदल जाती है। ईश्वर की कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हर बुरी शक्ति को आपकी ओर आने से पहले ही खत्म कर देती है और उसे आपके लिए आशीर्वाद में बदल देती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि आपके ईश्वर ने आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा कवच बना दी है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना बना ले। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर संकट से बचाए रखता है। वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, वे यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनकी योजनाएं कैसे नाकाम हो रही हैं। यह दिव्य सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि आप पर कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुराई की योजना बनाते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि आप पर परमात्मा की इतनी कृपा क्यों है। आपके दुश्मन यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि आप हर दिन और भी अधिक चमकते जा रहे हैं और उनकी हर योजना विफल हो रही है। अब समय आ गया है कि आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें। परमात्मा, आपके पूर्वज, आपके इष्ट देवता और देवियां हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनकी कृपा से हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए हैं। यह वही शक्तियां हैं जो आपको हर संकट से निकालकर सफलता की ओर ले जाती हैं। इसलिए अपने ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती को ईश्वर ने एक आशीर्वाद में बदल दिया है। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ है वन पुकाएं, तब तक कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता। यह वही ईश्वर है जिन्होंने आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रखा है। आपके चारों ओर यह सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर समय और हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, वे अब बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों के बावजूद कैसे अपने आप को बचाए रखा है। वे यह देखकर चकित हैं कि आपकी चमक और आत्मविश्वास दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। यह लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके चारों ओर कौन सी शक्ति है जो आपकी इतनी ज्यादा रक्षा कर रही है। वे यह देख रहे हैं कि आप हर चुनौती से बचते जा रहे हैं और हर मुश्किल से बाहर निकलते जा रहे हैं। आपके शत्रु अब यह देखकर परेशान हो चुके हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ है, तब तक उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।
अब समय आ गया है कि हम देखें कि डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारा गुड लक आने वाला है। यह गुड लक आपके जीवन में न केवल खुशी लेकर आएगा, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके एंजल्स का संदेश है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत समय का अनुभव करने वाले हैं। यह समय आपके लिए बेहद खास होगा, क्योंकि इसमें आपके सारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी किया है, अब उसका परिणाम आपके सामने होगा। इसके साथ ही एंजल्स एक गाना भी भेज रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। यह गाना आपके जीवन में सुकून और शांति का प्रतीक है। यह गाना कहता है, तुम चैन हो, मेरा सुकून हो, सब कुछ हो। यह गाना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में अब शांति और संतोष का समय आ गया है। आपको यह गाना सुनकर एहसास होगा कि आपके जीवन में अब हर प्रकार की सकारात्मकता और शांति आ रही है। यह समय आपके जीवन में बहुत सुकून और संतोष का लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन है। वह आपको एक ऐसी चमक और सफलता देने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत ही खास योजना बनाई है। यह योजना अब आपके जीवन में भूत होने वाली है। आपको यह समझना होगा कि ईश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलेंगी। यह वह समय है जब आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपको अब ऐसा लगेगा कि आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह दिशा आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको प्रेम, बंधन और खुशियां मिलेंगी। यह वह समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको अब वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होने वाला है जिसके लिए आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की है। यह समय आपके जीवन में खुशियां, सफलता, प्रेम और समृद्धि लेकर आएगा। आपको अब वह सब कुछ मिलेगा जो आपने अपने ईश्वर से मांगा था। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन का आनंद लें और अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे आपके लिए आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। आपने जो कुछ भी अपने दिल से मांगा है वह अब आपकी जिंदगी में साकार होने वाला है। चाहे आपने एक नया घर, नई कार या कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मांगी हों, वे अब आपको मिलने वाली हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अपने जीवन में जिन इच्छाओं को संजोया था वे अब पूरी होने वाली हैं। आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है और जो आपने अपने दिल में बसा रखी है, अब डिवाइन की कृपा से पूरी होने जा रही हैं। यह बात यहाँ पर बार बार स्पष्ट हो रही है कि आपके मन में जो इच्छाएं थीं वे अब साकार रूप लेने वाली हैं। चाहे वह एक नया घर हो, एक नई कार हो या कोई और महत्वपूर्ण चीज, ईश्वर अब आपको इन आशीर्वादों से नवाजने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सत्य है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। आपके शत्रु अपनी ही ईर्ष्या में जलकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी यह जलन उन्हें अंदर से खत्म कर रही है और वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी सफलता और आपका आत्मविश्वास कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वे आपकी सफलता को देखकर चिंतित हो जाते हैं और उनकी नकारात्मकता उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक संदेश यहाँ पर उड़कर आया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपके शत्रु अपनी ईर्ष्या में खुद को तबाह कर रहे हैं। उनकी यह जलन इतनी गहरी हो चुकी है कि वे अपनी ही जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर आपके साथ है और जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक उनकी कोई भी नकारात्मक योजना सफल नहीं हो सकती। आपका करियर इस साल बहुत तेजी से शाइन करने वाला है। आपके करियर में जो बाधाएं थीं वे अब दूर हो जाएंगी।
और आप अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। 2025 आपके लिए एक ऐसा साल साबित होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह साल आपके लिए खुशियां, सफलता और नई शुरुआत लेकर आएगा। आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होंगी जो आपने लंबे समय से चाही थी, और साथ ही वह नकारात्मकता जो आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए थी अब चली जाएगी। आपके जीवन में अब वे आशीर्वाद आने वाले हैं जिनके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि शांत रहें, धैर्य रखें और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों और चीजों पर व्यर्थ ना करें। शांत रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि अनावश्यक बहस या झगड़ा केवल आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर वे आपको हर समस्या से निकालेंगे। आने वाले समय में आपको इतना अधिक आशीर्वाद मिलेगा कि आप खुद इस बात पर चकित रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। यह वही समय है जिसका आपने हमेशा इंतजार किया था। आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपने चाहा था, चाहे वह प्यार हो, सुख हो, संपत्ति हो या कोई और चीज। आपकी जिंदगी में अब केवल खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने अपने जीवन में सोचा था। अब वह समय आ गया है जब ईश्वर की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके दुश्मनों की नकारात्मकता और उनकी ईर्ष्या अब केवल उनके लिए ही घातक सिद्ध होगी। वे जितनी भी कोशिश करें, उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता और आशीर्वाद ही रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले इन आशीर्वादों का आनंद लें। यह समय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय होगा। आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते थे वह सब अब आपको मिलेगा। शांत रहें, धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आपके दुश्मनों की हर योजना विफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जो संदेश डिवाइन से आ रहे हैं वे आपको यह बताने के लिए हैं कि अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो मेहनत और भक्ति आपने की है, वह सब सही दिशा में था। अब समय आ गया है कि आप शांत रहें, धैर्य बनाए रखें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दें। आपका जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है उसे संभाल कर रखें और व्यर्थ के नकारात्मक विचारों या झगड़ों में ना उलझे। अपनी भक्ति में लीन रहें, मंत्र जाप करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वह सब कुछ देख रहे हैं और अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वह उनकी योजना का हिस्सा है और आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। डिवाइन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आप किसी के लिए उनके अच्छे कर्मों का फल हैं। यह कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे आपसे बहुत अधिक स्नेह और सम्मान प्राप्त है, और वह व्यक्ति आपके बारे में यही सोचता है कि आप उनके जीवन में ईश्वर द्वारा भेजा गया एक आशीर्वाद है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इसीलिए उन्होंने आपको पाया है। यही बात आपके जीवन में भी लागू होती है। जो चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं वे आपके अच्छे कर्मों का फल होंगी। आप खुद भी यह बात कहेंगे कि यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मेरी जिंदगी में ये आशीर्वाद आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस समय ईश्वर का आभार व्यक्त करें। जब डिवाइन से आपको इतने सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप थैंक यू कहें। हर उस आशीर्वाद के लिए जो आपके जीवन में आया है और जो आने वाला है, ईश्वर का आभार मानें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है और बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। यह नई शुरुआत आपके लिए एक बड़ा अवसर होगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह समय है कि आप अपने जीवन में उन नए अवसरों को पहचानें और उनका स्वागत करें। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो शायद खो गई थीं या खत्म हो गई थीं, चाहे वह आपके रिश्ते हों, धन संबंधी समस्याएं हों या कुछ अन्य चीजें जो आपकी जिंदगी से चली गई थीं। अब वे सब कुछ फिर से आपकी जिंदगी में लौटकर आने वाली हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जो चीजें आपने खोई थीं वे अब फिर से आपको मिलने वाली हैं।
हो सकता है कि आप किसी समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति फिर से स्थिर होने वाली है और आपको उन खुशियों का फिर से अनुभव होगा जो कभी आपकी जिंदगी से चली गई थी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप एक समय में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां बहुत चुप चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी से सब कुछ चला गया है। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं कि वह समय समाप्त हो चुका है और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां और प्रेम आने वाले हैं। डिवाइन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल पर भी ध्यान दें। अपने आप को समय दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखें। डिवाइन से आपको एक बहुत ही सुंदर संदेश मिला है। आपके जैसा कोई नहीं है। यह संदेश यह बताने के लिए है कि आप अद्वितीय हैं। आपकी विशेषता, आपकी चमक, आपकी शक्ति और आपका आत्मविश्वास किसी और के पास नहीं है। डिवाइन आपको यह पुष्टि दे रहे हैं कि आप अपने आप में एक अनमोल रत्न हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप जितने अनमोल हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से कम हैं। ईश्वर ने आपको विशेष बनाया है और वह हमेशा आपके साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। डिवाइन ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह बहुत ही अद्भुत है और अब आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अपनी भक्ति और भलाई में लीन रहें और डिवाइन पर भरोसा रखें। आपके जीवन में जो भी आशीर्वाद आ रहे हैं वे आपके अच्छे कर्मों का फल है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है और अब समय आ गया है कि आप अपनी नई शुरुआत का स्वागत करें। जो कुछ भी आपने खोया था वह अब आपको फिर से मिलने वाला है और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का आगमन होने वाला है। जैसा कि हमने आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें साझा की हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव ने यह भी बताया कि जीवन के हर क्षण में हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। अगर तुमने सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना है तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, परंतु यदि तुमने अधर्म का सहारा लिया है तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। आज का भाग्यशाली अंक 555 है। अगर आप भगवान शिव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो 444 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक बनेगा। महादेव कहते हैं, जब 444 होता है तो जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम सच्चे हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले, हर दिन ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, अपने जीवन में दया और करुणा का व्यवहार अपनाएं। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो वह सहायता महादेव तक पहुंचती है और वह आपको उसका फल 10 गुना देता है। महादेव यह भी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन परेशानियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के अनुसार जो लोग अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी चेतावनी दी है कि कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
अहंकार वह जड़ है जो तुम्हारे जीवन में हर सुख को समाप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा नम्र और विनम्र रहो। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें। भगवान शिव का यह विशेष आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने और हर बाधा को दूर करने के लिए है। महादेव जो अपने भक्तों के सुख दुख के साथी हैं, उनके हर कष्ट को हरने का वचन देते हैं। उन्होंने आज कहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे मेरे द्वारा रची गई एक लीला का हिस्सा हैं। हर परीक्षा तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव कहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूरे दिल से मेरा नाम लेते हो तो मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें केवल अपने मन को शुद्ध रखना है और मेरी पूजा में अपना समर्पण बनाए रखना है। आज का भाग्यशाली अंक 111 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 111 टाइप करें और विश्वास करें कि यह अंक आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। यह वह अंक है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना की होगी। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ थम गया है तो समझ लो कि यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा हूं। इसीलिए कभी भी हार मत मानो। मेरा नाम लो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। महादेव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा पाएगी। अधर्म और असत्य का सहारा मत लो। यह तुम्हें क्षणिक सफलता दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक सुख नहीं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझ पर विश्वास रखा है तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर शत्रु का नाश करूंगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूजा में निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और विश्वास ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का मार्ग खोलते हैं। पुकारते हो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं बल्कि मेरे समय पर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देगा। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम इन बाधाओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। उनका दिव्य संदेश न केवल आपके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करता है बल्कि आपको हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। महादेव का यह संदेश उनके उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। यदि तुमने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखी तो मेरी कृपा से। पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता
तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है, वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक 555 है। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें